चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, पाक यूएस रिलेशंस, इसका जो मेन आप लोगों ने ये बात याद रखनी है ना कि मतलब इनकी क्या कहते हैं, कभी इनकी आपस में बहुत ज़्यादा यूएस और पाकिस्तान के दरमियान कॉपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और कभी जो है ना ये एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा चले गए हैं, ठीक है। और इसमें मेनली यही हुआ है ना कि जब जब यूएस ने अपना फ़ायदा पाकिस्तान से लिया है, तो उसने जो है ना फिर उसके बाद जो है ना बिल्कुल पाकिस्तान को क्या कहते हैं, मतलब एक डिस्कार्ड किस्म का कर दिया, ठीक है। यूएस ने जब जब यूएस को अपना फ़ायदा नज़र आया है पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करने का, अपनी अलायंस बढ़ाने का, ठीक है ना, तो यूएस ने हर किस्म के क्या कहते हैं हरबे इस्तेमाल करके है ना पाकिस्तान को, उसमें हम लोग मोस्टली कहते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है ना, पैसों के थ्रू जो है ना पाकिस्तान को वो किया, क्या कहते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश की, और इसको हम मतलब एड दिए हैं उनको, उनके साथ कोई ट्रेड वगैरह नहीं की, ज्यादा ट्रेड वगैरह नहीं की, एड दे के है ना पाकिस्तान को हमेशा अपनी साइड पर लेकर आए। अब क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू से चलती आ रही, ठीक है। 1947 से लेकर नहीं अभी तक जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहीं एक आध जाके जो है ना थोड़ी कहीं अयूब के एरा में जो है ना थोड़ी बहुत बेहतर हुई थी, लेकिन उसके अलावा जो है ना क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स परसिस्टेंट हैं, ठीक है ना, तो इसलिए इनको तो पाकिस्तान को हमेशा किसी ना किसी चीज एड चाहिए होती है। अभी इसी देख लो आप कि जो इमरान खान की हुकूमत आई थी तो उसने जो है ना कभी एक से फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगने की कोशिश की है, ठीक है, कभी सऊदी वाले आए हैं, कभी चाइना से उन्होंने लोन लिया है, कभी क्या किया, कभी क्या किया, ठीक है ना। तो ये जो है ना इस चीज़ को यूएस ने है ना बड़ा एक्सप्लॉइट किया है, अपने जो उनके इंटरनेशनल कंसर्न्स थे, इंटरनेशनल जो पॉलिसी थी ना वो उसको है ना पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस जो बेहतर नहीं थी, इसको उन लोगों ने इस तरह बहुत ज्यादा जो है ना एक्सप्लॉइट करके उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे के, और जब इन्होंने अपना फायदा उठा लिया और इनको पाकिस्तान की और जरूरत नहीं थी, तो इन लोगों ने फिर जो है ना बिल्कुल वो जो सब कुछ जो है ना क्या कहते हैं रिश्ते नाते जो है ना तोड़ के इन लोग बस पाकिस्तान को एक साइड पे छोड़ देते थे। तो जो मेन जो बात है ना वो यही है, और ये शुरू से लेके अभी तक जो है ना इसी तरह चलती हुई आ रही है, ठीक है। तो अब ये हम लोग है ना थोड़ा पढ़ते हैं इसमें, आप लोगों ने जो अफगानिस्तान पीस प्रोसेस का जो पढ़ा ना, आफ्ताब भाई ने जावेद के साथ क्लासेस लिए, तो वो भी फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कम से कम हम लोग एक दो पॉइंट्स जो है ना जिससे सवाल एक्सपेक्टेड है कि आ सकते, तो उसमें हम लोग थोड़ी वो इनिशियल डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन बात ये है कि तुम लोगों ने रीडिंग करनी है, ठीक, और स्टैंडर्ड मटेरियल की रीडिंग करनी है, ठीक है। आर्टिकल्स अच्छे अच्छे पढ़ने हैं, और रिसर्च पेजेस जो हैं इसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, ठीक है, वो तुम लोगों ने पढ़ने हैं, ठीक है, और थोड़े करंट हवाले से पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है ना कि यूएस वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज है टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विद पाकिस्तान ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ठीक है ना। मतलब कोल्ड वॉर तो तब से ही तकरीबन शुरू हो गई थी, जो ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई है ना, तो तब से ही जो है ना क्या कहते हैं कोल्ड वॉर जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी। पाकिस्तान को मिली है 1947 में आज़ादी, ठीक है ना। तो तब जो है 2 ब्लॉक्स बने हुए थे इंटरनेशनली, एक था यूएस का जो ब्लॉक था और एक था रशिया का ब्लॉक, और ये असल में थी एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी, ठीक है, इसलिए हम इसको कोल्ड वॉर भी कहते हैं। और कोल्ड वॉर हम इसको इसलिए भी कहते हैं, आप लोगों को पता होगा कि मतलब डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन इसमें यूएस की और रशिया की नहीं हुई है, ठीक है ना। डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन मतलब डायरेक्ट नहीं हुई है, इन लोगों की अगर जो भी क्या कहते हैं एक दूसरे के साथ जंग वगैरह हुई है ना तो फॉरेन लैंड के ऊपर है ना जाके हुई है, मतलब वियतनाम वॉर है, कोरियन वॉर है, ठीक है ना। तो उस वक्त जब क्योंकि पाकिस्तान भी 1947 में आज़ाद हुआ था ना, तो पाकिस्तान ने क्या करना था कि पाकिस्तान अपने आप को इंडिया से बचाने के लिए नहीं, उसको पता था कि हमने एक आध क्या कहते हैं ग्रुप की तरफ तो हमने जाने ही जाना है, ठीक है ना। एक आध ब्लॉक को जो है ना हम लोगों ने ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है, इंडिया से अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ये उस वक्त जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो इतनी अच्छी ना तो इकोनॉमिकली इतनी अच्छी पोजीशन में था, मतलब पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन लोगों ने रशियन ब्लॉक को इसलिए मेनली इसलिए छोड़ा था, जो जितना कि मुझे इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कम्युनिज्म जो है वो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स जो है ना उसके खिलाफ है, ठीक है। तो इन लोगों ने जाके है ना जो क्या कहते हैं सिएटो और सेंटो जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, उस वक्त की जो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस बन रही थी जो कि यूएस के ब्लॉक के साथ थी, ठीक है ना। तो वो जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान ने उसको ज्वाइन किया था, ठीक है, अपने आप को इंडिया से एक तरफ से बचाने के लिए, क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ी पावर थी, और इसलिए यूएस ने पाकिस्तान में इसलिए इंटरेस्टेड था क्योंकि पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स थे,
ठीक है ना। मतलब पाकिस्तान की जो लोकेशन हम हमेशा कहते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है। मतलब इंडिया के साथ उसका बॉर्डर, अफगानिस्तान के साथ, मतलब रशिया के साथ करीब, मतलब ये सारी जो पाकिस्तान की जो लोकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, ठीक है ना। तो उनको पाकिस्तान में इसलिए इंटरेस्ट था कि कल तो हम पाकिस्तान को अब कहीं ना कहीं पे यूज करेंगे। और फिर जब अफगानिस्तान वॉर हुई है ना तो उसमें देखें पाकिस्तान को मतलब कितना ठीक ठाक इन लोगों ने यूज किया था, ठीक है। तो ये जो है ना यूएस जो था वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विद पाकिस्तान ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ठीक है। अच्छा देखें, कोल्ड वॉर चली है तकरीबन वर्ल्ड वॉर टू से ख़त्म होने के बाद से लेके 1990s तक, ठीक है ना। तो 1990s तक जो है इन्होंने पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड भी दी है, ठीक है ना। और बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में रहा है पाकिस्तान और यूएस, ठीक है। यहाँ तक कि 65 और 71 की जंग में जो है ना मतलब इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा असिस्ट किया था, क्या कहते हैं, और हेल्प किया था पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ। लेकिन जो ही कोल्ड वॉर ख़त्म होती है उनका पाकिस्तान से जो है क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं काम खत्म हो जाता है ना, तो फिर जो है ना सब कुछ मतलब वो रिलेशन जो है ना कॉपरेशन से हट के जो है ना मतलब वो क्या कहते हैं मतलब एक किस्म के है ना नीचे चले जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा इन दो पॉइंट्स में किसी को कोई सवाल है इन दो पॉइंट्स में? सर ये 65 और 71 की जंग में तो इन्होंने हमारी हेल्प नहीं की थी। मतलब वो 71 की जंग में भी जब ये बांग्लादेश में हमें इनकी हेल्प चाहिए थी ना, तो इनके जब टैंक्स वगैरह आए तो तब तक मतलब वो पार्टीशन हो चुकी थी। मतलब और नहीं किया था कोई खास असिस्टेंस। नहीं फिर भी असिस्टेंस की थी, ठीक है ना। अब ऐसा हम लोग देखें बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन देखें फिर भी कुछ ना कुछ हेल्प तो की थी ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि कोई हेल्प भी नहीं की थी, ठीक है ना। लेकिन हेल्प की थी, आपकी बात ठीक है। कोई इतनी कोई ये तो नहीं है कि उन लोगों ने कोई जो अपने कोई F-16 वगैरह हमारे लिए कोई बड़े भिजवा दिए थे, लेकिन उन लोगों ने अपनी तरफ से मतलब उस वक्त के जो भी हालात थे ये जो है ना थोड़ी बहुत हेल्प उन लोगों ने 65 की वॉर में भी की और 71 की वॉर में भी की। और ये बात आपकी ठीक है, हमेशा जो भी यूएस ने पाकिस्तान की हेल्प भी की है ना तो ऐसी हेल्प की है कि मतलब उसको हम हेल्प कह नहीं सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इसको है ना थोड़ा अगर यहाँ से अगर आप इसको शुरू करते हैं तो आप इसको ये कह सकते हैं कि मतलब इनके पाकिस्तान के और यूएस के इस किस्म के रिलेशन थे कि उन्होंने 65 की वॉर में 71 की वॉर में कुछ हद तक जो है पाकिस्तान की मदद की थी। देखो पाकिस्तान की मदद उन लोगों ने थोड़ी किया, कम से कम इंडिया की साइड पर तो नहीं गए हुए ना, ये मेन बात है। क्योंकि यहाँ पे जो मेन राइवल्स थे, ठीक है ना, वो तो यूएस और क्या कहते हैं सॉरी इंडिया और पाकिस्तान थे। तो कम से कम इंडिया की साइड पर तो नहीं गए हैं ना, ठीक है। तो ये बात जो है ना थोड़ा आप ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ जो थी ना हेल्प की थी। अब इतनी अलायंस हो आपकी, आप कुछ ना कुछ तो हेल्प करेंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद जब पाकिस्तान ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह किए ना तो बस इन लोगों ने जो एड वगैरह जो इन लोगों ने पाकिस्तान को प्रॉमिस की हुई थी ड्यूरिंग द अफगान वॉर, मतलब पहले से मतलब इनको देते आ रहे थे। एक तो एड तो सस्पेंड की है, ठीक है ना, लेकिन इनके ऊपर बाकी ज्यादा है ना सैंक्शंस भी लगा दिए थे, ठीक है। मतलब आप देखें अगर आपका एक तकरीबन कोई 30 40 30 साल पुराना एक दोस्त हो और आप लोग एक बहुत ही अच्छे क्या कहते हैं कोऑपरेटिव मूड में आप लोगों ने एक साथ काम किया हो, तो कुछ ही साल बाद जो है पाकिस्तान अगर अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ऐसा करता है, ठीक है ना, तो वो जो है ना क्या कहते हैं इनके ऊपर सैंक्शंस भी लगा रहे हैं, ठीक है ना, और सस्पेंशन ऑफ एड भी कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना देखें कि जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ है। जी शादाबा बोलें। सर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी जी इसमें। जरूर। ये जो सैंक्शंस इम्पोज हुई थी न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, हम्म। लेकिन यूएस के अकॉर्डिंग तो ये था ना कि पाकिस्तान ने जो है अपना न्यूक्लियर टेस्ट करके प्रेसिडेंट लॉ की को जो है वो वायलेट किया है ना, तो उस बेसिस के ऊपर उन लोगों ने सैंक्शंस जो है वो इम्पोज किए थे। क्योंकि वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट करके जो हमारा प्रेसिडेंट लॉ है उसके अगेंस्ट गए हैं। तो अच्छा इस बेसिस पर सैंक्शंस इम्पोज किए थे पाकिस्तान के ऊपर, ये न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर। ठीक है सही। अच्छा देखो अब बेसिस जब वो है ना जब मुल्क या स्टेट जब कोई काम करने के लिए आते हैं ना तो फिर वो बेसिस किसी भी चीज़ को बना सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एक किताब में पढ़ा था, शायद वो किताब थी यहाँ पे द वॉरियर स्टेट, ठीक है ना, टीवी पॉल की है। तो वो उसमें वो ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान ने कोई एकदम तो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए थे, एकदम तो उन लोगों ने क्या कहते हैं कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना लिया था। कहते हैं इनको जो एड मिल रही थी सीआईए को बिल्कुल ठीक ठाक पता था कि ये जितने भी पैसे इनको मिल रहे हैं ना ये न्यूक्लियराइजेशन पे लगा रहे हैं अपने, ठीक है ना। तो 71 में क्या कहते हैं भुट्टो ने बात की थी कि हमें घास भी खानी पड़े तब भी हम जो है ना न्यूक्लियर क्या कहते हैं बॉम्ब जरूर बनाएंगे,
ठीक है। तो CIA को बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से पता था, ठीक है, कि ये लोग जो भी हम इनको एड दे रहे हैं ना, ये लोग अपने आप को क्या कहते हैं आर्मामेंट के लिए यूज कर रहे हैं, और मेनली जो है ना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए ये लोग है ना पाकिस्तान इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने इस बात मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल मतलब इस बात से अपने आप को एक किस्म का नागर्ज किया हुआ था, ठीक है ना। मतलब वो इस बात को इसलिए उस वक्त उठाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उस वक्त उनको पाकिस्तान की जरूरत थी। बात वही है, जब तक पाकिस्तान की जरूरत थी, चाहे पाकिस्तान बॉम्ब बना रहे हैं, इन्हीं के पैसों पे बना रहे हैं, इनको पाकिस्तान की जरूरत थी उस वक्त। इनकी जो मेन फॉरेन पॉलिसी यही थी, वो कंटेनमेंट ऑफ रशिया थी और कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म था, ठीक है। जब ठीक है 1990s में जो रशिया जो है टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, जाहिर बात है फिर तो किसी भी चीज को बेसिस बना सकते हैं। जो आप इन लोगों ने जिस चीज को बेस बनाया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनको पहले से ही पता था कि ये जो हम इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, फाइनेंशियल एड दे रहे हैं, वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, ठीक है ना। तो CIA भी मतलब एक इंटेलिजेंस एजेंसी और एक क्या कहते हैं सुपर पावर की इंटेलिजेंस एजेंसी हो, तो जाहिर बात उसको पता तो था। और ये मैंने पढ़ा था द वॉरियर स्टेट में, ठीक है, TV पॉल, ये उसके ऑथर का नाम है, ठीक है। और सर अगर इनको इतनी लॉस की फिक्र होती ना सैंक्शन लगाने की, तो ये इंडिया पे भी लगाते और ये इसराइल पे भी लगाते, जबकि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह, ठीक है ना। ये अगर देखो जब करना चाहो तो अब एक काम, अब देखो इन लोगों ने जो है ना, अभी हम नीचे जाके पढ़ते हैं, इन लोगों ने इंडिया के साथ किए हुए इंडो US डील, ठीक है ना। उसमें इन लोगों ने कहा हुआ है कि मतलब ये जो सिर्फ सिविलियन उसके लिए मतलब यूज के लिए मतलब ठीक है, मतलब एनर्जी पावर के लिए हम इसलिए हम लोगों ने इनके साथ न्यूक्लियर डील की हुई है, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या पता कि उसमें अंदर जो है कितने क्लॉजेस हो सकती हैं और किस किस्म की पार्टनरशिप है इंडिया और US के दरमियान न्यूक्लियर लेवल के ऊपर, ठीक है ना। तो ये जो है ना सर, मतलब जी, जब इनको पता था कि हम ये पैसे किधर यूज कर रहे हैं ना, तो ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में आता है कि ये लोग हमें हेल्प कर रहे थे न्यूक्लियराइजेशन में? नहीं 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 नहीं, ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में नहीं आता है, ठीक है ना। वो जो है सब्र करें सर, 1 मिनट प्लीज। वो तो हम लोगों को उसमें हेल्प नहीं कर रहे थे ना, मतलब न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में। वो तो नहीं, तो इनको पता तो था ना कि ये पैसे किधर खर्च हो रहे हैं। नहीं पता तो था, लेकिन अगर ये जो धमाके हमने 98 में किए, अगर ये हम लोग मतलब एक्चुअली जब हमने उसको बनाया था उस टाइम पे करते इंडिया के धमाकों से पहले, तो फिर शायद ये लोग ये सैंक्शन भी ना लगाते। ठीक है ना। असल में देखो स्टेट्स जो होती है ना, ये याद रखो, स्टेट्स में फ्रेंड्स और एनिमीज कोई भी नहीं होता, सिर्फ वहां पे होते हैं ना इंटरेस्ट की बात होती है। जब तक एक स्टेट आपके इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रही है तब तक आप लोग आपस में दोस्त हो, ठीक है। जहाँ पे स्टेट्स जो है ना उनका आपस में जो म्यूचुअल इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना, फिर उसके बाद दोस्ती वगैरह नहीं होती है, ठीक है ना। स्टेट्स में कभी भी ये कोई इंसानी दोस्ती नहीं है कि बस मैंने इस बंदे को भाई कह दिया, दोस्त कह दिया, तो बस वो जो है ना उम्र है ना पूरी उम्र तक जो है ना इसी तरह चलेगा, ठीक है ना। स्टेट्स जो होती है ना अपनी सिर्फ इंटरेस्ट को देखती हैं और उस इंटरेस्ट को देखती हैं क्या हो रहा है यार। सर 1 मिनट सब्र करें आप प्लीज। अच्छा ठीक है ना। तो ये जो आप लोगों ने रिलेशंस वगैरह आप लोगों को करंट अफेयर्स में आप लोगों ने नहीं पढ़े हुए? हेलो, नो सर अभी सरफ्ताब ने नहीं पढ़ा है। अच्छा चलो ठीक है, सही है। अच्छा ये जो है ना तुम लोग अभी ठीक है, ये सवाल जो तुम लोग कह रहे हो ना बड़े ज्यादा वैलिड है। असल में इसमें बंदा शुरू शुरू में बिल्कुल भी नहीं समझ, तो यही कंफ्यूजन होती है, ठीक है। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता यही वही बात है, जब आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में, ज्यादा से ज्यादा रिलेशंस आप कवर करेंगे ना, इन सारे डायनामिक्स के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। बस ये बात आप जरूर याद रखें कि मतलब जो स्टेट्स होते हैं ना उसमें कोई दोस्त वगैरह इस तरह कोई नहीं होता है, ठीक है ना। अब जो हम कहते हैं पाक चाइना के बारे में, ठीक है, कि क्या कहते हैं पता नहीं ब्रदर्स हैं हम लोग, और पता नहीं हायर देन द हिमालयंस, और पता नहीं कौन कौन सी बातें, वो इसलिए है ना कि जब तक पाकिस्तान और चाइना जो है ना एक दूसरे के इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं ना, ये लोग दोस्त हैं। जिस दिन अगर पाकिस्तान अगर आज कहते बस हम CPEC वगैरह जो है ना क्या कहते हैं
बस हम लोग सीपेक वगैरह जो है बस हम लोग खत्म कर रहे हैं, बस हम लोग जितनी भी हमारी जो ऑफिशियल टाइज हैं चाइना के साथ वो खत्म कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि फिर चाइना आगे से कहेगा कि नहीं आप हमारे दोस्त, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो जो है फिर बड़ा ठीक ठाक रिटेलिएट करेगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना, और इसमें है इस तरह भी होता है कि डिफरेंट, देखो अब ये जो जब तुम आप लोग खुद सोचे कि 1947 से लेकर 1990 तक जो है ना कितनी गवर्नमेंट्स आई होंगी, लेकिन ये होता है कि इन लोगों के आपस में जो है ना एग्रीमेंट्स वगैरह हुए होते हैं, तो फिर जब दूसरी हुकूमत भी आती है ना तो वो उसके ऊपर बाइंडिंग होता है, ठीक है। अब जैसे इमरान खान आया था तो उस वक्त उसने एक ये बात कह दी थी, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ये बात आई थी कि हम लोग जो सीपेक में पीएमएलएन ने चाइना के साथ जितनी भी किस्म की एग्रीमेंट्स की हुई है हम लोग उसको जो है ना वापस वो करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो उसमें देखें कि चाइना की तरफ से कितना शदीद जो है ना उन लोगों ने वो किया था, क्या कहते हैं, मतलब कहा था कि मतलब ये आप लोगों कहने का क्या मतलब, हमने तो ठीक ठाक एग्रीमेंट्स की हुई है जो आपसे पिछली हुकूमत थी। तो स्टेट्स के दरमियान होते हैं या गवर्नमेंट्स के दरमियान भी नहीं होते, स्टेट्स के दरमियान में होते हैं। हाँ, डिफरेंट गवर्नमेंट जब आती है तो पॉलिसी में चेंजेस जरूर आती हैं, ठीक है। जैसे अभी तक जब जैसे ही अब ये जो ये वाली पीटीआई की हुकूमत आई है, ठीक है ना, तो इन लोगों ने कहा था कि अब हम इसके बाद यूएस के साथ जिस किस्म की भी वो करेंगे, क्या कहते हैं, हमारा जिस किस्म का भी रिलेशनशिप होगा वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर होगा, ठीक है ना। तो ये एक पॉलिसी चेंज जो है ना वो आया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ना, ये चेंजिंग होती है, बहुत ज्यादा डायनामिक होती है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में है ना, और मतलब ये ज्यादातर जो है ना बातें इंटरनेशनल रिलेशंस के, इंटरनेट आईआर है ये बहुत ज्यादा डायनामिक होता है, इसमें चेंजेस वगैरह जो है ना बड़ी होती रहती है। बहुत सी जगहों पे स्टैटिक भी रहता है, लेकिन बहुत सी जगहों पे है ना मतलब मेनली जो है ना ये चेंज होता रहता है, ठीक है। अब जैसे देख लें कि 1990 तक जो है क्या कहते हैं, फिर 9/11 में भी जो है यूएस और पाकिस्तान का 2008 तक, और जब तक उनकी वो जो वॉर ऑन टेररिज्म चल रही तकरीबन 2003 तक, जब तक कि उन लोगों ने इराक को इन्वेड नहीं किया था, तो इनकी कितनी हमें वो मिल रहा था, क्या कहते हैं, फॉरेन एड मिल रहा था, सब कुछ। अभी हम लोग नीचे पढ़ते हैं तकरीबन ये देखे $20 बिलियन जो है हम लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है, ठीक है। लेकिन अब जो है यूएस और क्या कहते हैं यूएस की जो सारी जो पॉलिसी है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हुई है, तो सब कुछ हम लोग है ना अभी आके नीचे पढ़ते हैं तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर होता जाएगा साथ साथ, ठीक है। समझ आ रही है अब मेरी बातों की? यस सर। चलो ठीक है, सही है। अच्छा देखो, फिर ये 1998 तक तो चलो ये किस्सा हो गया, ठीक है। फिर 2001 में जब ये 9/11 वाला किस्सा हुआ, ठीक है, तो यूएस ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरह चेंज किया, उन्होंने कहा कि इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, ठीक है ना, कि या तो बस अब आप लोग हमारे साथ हो इस वॉर ऑन टेरर में, ठीक है, और या तो जो हो ना आप हमारे खिलाफ हो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो है ना उसने फिर अलाउ किया है इस स्टेटमेंट की बुनियाद पे, ठीक है। और प्रेसिडेंट मुशर्रफ की बहुत से क्लिप्स ऐसे पड़े हैं जिसमें उन्होंने कहा हुआ, तो इसमें वो खुद अपने मुंह से कह रहा है, ठीक है, कि यूएस ने मुझे वार्न किया था कि अगर कि आप हमारा साथ नहीं देते हो इस सारे वॉर ऑन टेररिज्म में, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल बॉम्ब यू टू स्टोन एज, ठीक है ना। तो उसने मतलब ये बात उसने कई बार इंटरव्यूज में कही हुई है, तो कहता है कि मेरे पास फिर और कोई भी चॉइस नहीं थी। एक तो चलो ये कोई चॉइस भी नहीं है, ऊपर से जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस भी इतनी मिल रही है एक डिक्टेटर को, ठीक है ना, इकोनॉमी वाइज भी उसको पता है कि अच्छा होगा, ठीक है। फिर ये जो $20 बिलियन की जो असिस्टेंस मिल रही है, फिर आप सोच रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है आर्मामेंट में, ठीक, और पाकिस्तान में कितनी मतलब इस्तेमाल हो सकती है, मतलब ये इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिला, वैसा नहीं कि एक साथ ही मिल गया, ठीक है। तो फिर जो है ना प्रेसिडेंट मुशर्रफ अलाउड यूएस टू यूज पाक सॉइल अगेंस्ट वॉर ऑन टेररिज्म, मतलब जो भी उन्होंने जो कहते हैं 9/11 हुआ है उसके अंदर अलकायदा जो थी वो इन्वॉल्व थी, ठीक है। उसके इन्वॉल्व होने की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान जो था बिल्कुल अफगानिस्तान के मतलब बॉर्डरिंग कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है, ठीक है ना, तो वो जो क्या कहते हैं लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए उनको पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जरूरत थी, ठीक है ना। और पाकिस्तान ने इसलिए भी इस क्या कहते हैं अमेरिका के साथ ये मतलब मान लिया था मुशर्रफ ने कि उस वक्त देखें, फिर ये भी डर था कि अगर हम लोग इनको अभी मतलब हम इनके साथ अगर नहीं मिलते हैं तो एक तो ये हमारे ऊपर मतलब जो भी इसने कहा था कि वी विल बॉम्ब यू टू स्टोन एज, ठीक है। लेकिन दूसरा डर ये भी था कि ऐसा ना हो कि ये कहीं पे इंडिया की तरफ जो है ना शिफ्ट हो जाए। जी हीरा, आप कुछ कहना चाहती हैं? हेलो। नो सर, कुछ भी नहीं। अच्छा चलें ठीक है, सही है। तो ये जो है ना ये डर भी था, मतलब जब आप एक फैसला लेते हैं मुल्क की पॉलिसी के हिसाब से ना, तो आपने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उसको क्या कहते हैं देखना पड़ता है, ठीक है ना। अगर वो अभी कह भी देता कि नहीं बस हम लोगों ने अफगानिस्तान के खिलाफ आपकी जो वॉर ऑन टेररिज्म या आपका काम है, तो यूएस और पाकिस्तान के
तो हालात आपस में ख़राब होती, रिलेशंस डिटेरिएट तो होते ही होते, लेकिन हो सकता है कि यूएस जो है उस वक्त शिफ्ट कर जाता इंडिया को, क्योंकि उसको तो उस वक्त एक इस रीजन में एक ऐसी कंट्री की जरूरत थी ना जो कि उसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे सके अपनी वॉर ऑन टेररिज्म में। ठीक है, तो फिर जो है क्या कहते हैं, तकरीबन इस वॉर ऑन टेररिज्म के दौरान जो है $20 बिलियन जो है ना फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है पाकिस्तान को यूएस की तरफ से। ठीक है, और दूसरा जो है क्या कहते हैं, अच्छा फिर जो है क्या कहते हैं, फिर जब इनको अच्छा यूज अच्छा ये भी जो देखें 20 बिलियन की जो असिस्टेंस मिली है ना इसको, तो ये इसने पाकिस्तान ने यूज किया है अपने डिफेंस, हमेशा डिफेंस के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इंडिया नहीं है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन लोगों ने इस्तेमाल किया। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब वो ये स्ट्रॉन्ग करना कि आर्मामेंट करना, ठीक है, नए टैंक्स बनाना, नए मिसाइल्स बनाना, ठीक है ना, और जो हम जिसको कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स हम उसको कहते हैं, तो अपने आप को है ना और स्ट्रॉन्ग करने के लिए है ना इंडिया के खिलाफ कहते हैं कि मतलब उन लोगों ने यही $20 की जो बिलियन असिस्टेंस फाइनेंशियल असिस्टेंस थी ना, ये इन लोगों ने यूज की है। ये पॉइंट क्लियर है सर? ये वाला पॉइंट यानी हमारा ये खर्चा ना कि यूएस जो है वो इंडिया की तरफ टिल्ट कर जाता ना सर, तो इस ये इसके पीछे कौन सी ऐसी लॉजिक है? यानी ये तो कोई लॉजिकल खर्चा है ही नहीं ना। अच्छा चले इंडिया मैं आपको बताता हूँ। देखो पाकिस्तान ने जब यूएस का वो किया है ना, क्या कहते हैं, मतलब यूएस ने पाकिस्तान को किस तरह इस्तेमाल किया था, लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया था ना, री के लिए, आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है अफगानिस्तान पहुंचाने के लिए। अब वो डायरेक्ट तो आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं लेके जा सकते थे ना। ये आपको अगर याद हो तो पेशावर में कितनी बार रिंग रोड जो है वो क्या कहते हैं ये लोग लॉक कर देते, यहाँ से जितने भी टैंक क्या कहते हैं जो बाइस व्हीलर जो ठीक है ना। मैं तो कह रही हूँ कि ये तो मतलब ठीक है कि मतलब हम उसको ज्यादा अच्छे से सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन ये हमारा जो खर्चा है ना कि इंडिया की तरफ अमेरिका टिल्ट ना हो जाए ना अफगानिस्तान के मामले में, तो ये तो मतलब कोई लॉजिकल खर्चा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे लॉजिकल बात है। इनको क्या कहते हैं लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिल रहा है, लॉजिस्टिकल, ठीक है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिल रहा है कहाँ से, पाकिस्तान की तरफ से। अगर पाकिस्तान इनकार कर दे तो इनके पास दूसरी ऑप्शन कौन सी रह जाती है? बाय एयर जाते सर ना, फिर तो बस ज्यादा फिर खर्चा होता है इनका। फिर अगर तो ये जितना कबाड़ा अभी निकला है इससे कहीं ज्यादा निकल जाता है, बस फिर तो अगर मतलब वो ऐसे जीतते ही ना अफगानिस्तान में। तो बस यही बात है ना। मतलब देखे पाकिस्तान, ये तो मैंने देखा आपको ऐसी एक एडिशनल बात की है कि अपने आप को उन लोगों ने इस तरफ से भी सेफ करना था कि उनकी अलायंस जो है यूएस और इंडिया की अलायंस जो है ना बन ना जाए। और अगर यूएस और इंडिया की अलायंस बन जाती और पाकिस्तान ने जो है, मतलब अगर आप ये सोचे 2001 में पाकिस्तान रिफ्यूज कर देता है यूएस को कि हमने आपके साथ इस वॉर में नहीं लड़ना है, ठीक है, और यूएस जो है क्या कहते हैं इंडिया के साथ आके उसकी अलायंस हो जाती है इस वॉर एंड टेररिज्म के खिलाफ, तो फिर इंडिया हमारे ऊपर कितना बढ़ चढ़ के बोलता, अब वो क्या क्या ना करता। इंडिया के तो बड़े हिजमोनिक आइडियाज हैं, ठीक है ना, और उनका तो ये है कि उन लोगों के पूरे जो जितना भी ये सब क्या कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसमें अपने आप को स्प्रेड आउट करना है। उनकी तो मेन फॉरेन पॉलिसी का जो मेन पॉइंट है वो यही है, ठीक है ना। तो उन लोगों को यहाँ पे अपना एक पार्टनर चाहिए था। वो पाकिस्तान के दिल में ये डर था कि अगर मैं इसको ये चांस नहीं देता हूँ, ठीक है ना, तो क्या होता है, क्या कहते हैं, वो हो सकता है इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक है, और इंडिया के साथ अलायंस बना ले और इंडिया के थ्रू जो है अपना लॉजिस्टिकल सपोर्ट का जो उसका वो जो उसको जो चाहिए वो इंडिया उसको प्रोवाइड कर दे। और इंडिया तो इस ताक में बैठा हुआ था, ठीक है उमा। यस सर। आप अच्छा, आपके सवाल ठीक है अपनी जगह पे, ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन ये आप जब रीडिंग करेंगी ना, ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ोगी ना इसके ऊपर आर्टिकल्स वगैरह, ठीक है ना, तो फिर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आपको एट द मोमेंट ये इंडिया वाली बात नहीं समझ आ रही तो आप इसको डिस्कार्ड कर दें, ठीक है, बस अपने माइंड से निकाल दो कि इंडिया की कोई बात ही नहीं। लेकिन बस जो उस वक्त की पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी अंडर प्रेसिडेंट मुशर्रफ, ठीक है ना, उसने यही उसने उस वक्त ही ठीक समझा कि हमने जो है ना यूएस का साथ देना है इसमें, ठीक है ना, हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगी। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस इन लोगों ने आगे इस्तेमाल किया पाकिस्तान के डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगेंस्ट इंडिया, और जो है यूएस का पूरा पूरा साथ दिया, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद जो है ना तकरीबन 2003 तक जब ये बात पहुंची है ना, और इन लोगों को कोई खास कामयाबी नहीं हुई है, फिर जो है ना इन लोगों ने यूएस इन्वेजन ऑफ इराक की थी, ठीक है ना। यूएस ऑफ इन्वेजन ऑफ इराक के बाद, और यहाँ पे मतलब इन लोगों को कोई इतनी खास वो नहीं मिली ना, क्या कहते हैं
कामयाबी नहीं मिली, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है ना फिर इन लोगों ने जो है ना पाकिस्तान, फिर इन लोगों ने जो है, अगर आप लोगों को याद हो, पीपीपी तक शायद के पीएमएलएन की हुकूमत थी, कि फिर इन लोगों ने कैरी ल्यूगर बिल लेकर आए थे, ठीक है। और कैरी ल्यूगर बिल में इन लोगों ने यही कहा था, अपना डिस्ट्रस्ट शो किया था पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान मतलब उनको कहते कि डू मोर, वही वाली बात थी, ठीक है ना। और ये कह रहे थे कि ये लोग हमारे साथ जो है ना डबल गेम खेल रहे हैं, ये यहाँ पे एक तरफ से हमसे पैसे भी ले रहे हैं और हमें ये शो कर रहे हैं कि हम लोग आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, क्या कहते हैं, अलकायदा और तालिबान के खिलाफ। और इसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, उनका ये क्लेम था कि पाकिस्तान जो है यहाँ पे तालिबान को पेट्रोनाइज भी कर रहा है, मतलब वो क्या कहते हैं, उनकी यहाँ से मतलब हेल्प भी कर रहा है, और हमें ही मतलब इन लोगों ने एक जाल में फंसाया हुआ। तो ये उनका क्लेम था। इस क्लेम के ऊपर जो है ना मतलब ये जो डिस्ट्रस्ट इनका पाकिस्तान के ऊपर बन गया था, ठीक है। तो इन लोगों ने फिर कैरी ल्यूगर बिल लेकर आए थे, ठीक। और कैरी ल्यूगर बिल में यही था कि मतलब जो फाइनेंशियल असिस्टेंस पाकिस्तान को मिल रही थी वो इन लोगों ने जो है ना रोक ली थी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है फिर एक और क्या कहते हैं इवेंट हुआ था, सबक करें जरा, वो सर्च कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अगर मुझे गलत सलाला इंसिडेंट, ठीक है। सर वो जो पाकिस्तान आर्मी के कुछ लोगों को इन्होंने मारा हुआ था। बिल्कुल, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने ड्रोन्स वगैरह के थ्रू जो है ना क्या कहते हैं, पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स से, ठीक है ना, वो इन लोगों ने जो है ना क्या कहते हैं, वो इन लोगों ने क्या कहते हैं मार दिए थे, ठीक है ना। फिर इन लोगों ने आखिर में क्या को बड़ी गलती से हो गया, ठीक, वो हो गया, ये वो हो गया, ठीक है। लेकिन गलती से कहाँ पे होते हैं, मतलब ये लोग क्या कहते हैं वो कर रहे थे, मतलब सिचुएशंस को है ना, मतलब वही जो है ना रिलेशन जब एक बार मतलब वो नीचे जाना शुरू हो जाए ना, तो फिर मैंने आपको कहना, जब तक म्यूचुअल इंटरेस्ट थी, ठीक है ना, तो फिर जो है ना तब तक इनको मतलब इनके आपस में दोस्ताना रिलेशनशिप रहते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह जब डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है ना, तो फिर ये लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते हैं, ठीक है। एक सलाला इंसिडेंट है, ठीक है। इसमें किलिंग ऑफ पाकिस्तानी, बल्कि किलिंग नहीं, यहाँ पे पाकिस्तानी सोल्जर्स, ठीक है। तो फिर ये जो हुआ था, तो फिर इसकी वजह से जो है ना क्या कहते हैं बड़ा ठीक ठाक रिटेलिएट किया था पाकिस्तान ने कि आप कैसे आके हमारे जो है ना वो कर सकते हैं, आर्मी के सोल्जर्स को शहीद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक था। और इसके बाद मतलब इसमें एक दो और भी हैं, ठीक है ना, कि कैरी ल्यूगर बिल जो था, सलाला इंसिडेंट जो था, मतलब इनका जो आपस में जो डिस्ट्रस्ट था ना वो बढ़ना जो है ना शुरू हो गया था, ठीक है। अब जो है ना अब थोड़ा हम आते हैं करंट सिचुएशन पे, ठीक है। फिर जब अब इन लोगों की जब ये वॉर जो है ना बहुत ज्यादा, देखो अभी कब से शुरू हुई है, 2001 से शुरू हुई है और अभी तक जो है ना खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। जो ये ट्रम्प जो आ रहा था, जो ट्रम्प का जब वो आ भी रहा था, तो वो हमेशा अपने जो उसका वो जो इलेक्शन मैंडेट होता है उसमें कहता था कि ओबामा ने और बुश ने जो है हमें वॉर के अंदर धकेला हुआ है, और ऐसी वॉर है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, ठीक। और हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन वगैरह शुरू हो रहा है, इकोनॉमिक बर्डन है हमारा, और मैं जब आऊंगा तो मैं इन सारी चीज़ों को है ना अनडू करूंगा, ठीक है। तो फिर सच चले, अब ये खत्म होने वाले, फिर यहाँ से जो है ना हम लोग आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। की तरफ से बहुत ज्यादा जो है ना मतलब इसके ऊपर कहा गया था कि मतलब ये क्या हो रहा है ना, मतलब ये इनके पास इतनी पावर आ गई कि आके हमारे ही मतलब हम इनकी हेल्प भी पहले करें, फिर आके हमारे सोल्जर्स को भी शहीद करें, ठीक है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं ना करंट सिचुएशन में। हम ये बात कर रहे थे कि देखें कैसे 9/11 से लेके, ठीक है ना, अभी तक कितने साल गुजर गए, देखो 2020 हो गया, मतलब 2021 होने वाला है, ठीक है ना। मतलब 19-20 साल से ये लोग एक ही जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। और जिस तरह ट्रम्प का जो इलेक्शन मैंडेट और इलेक्शन जीतने के बाद उसने बार बार यही बात करते हैं कि बस मैंने अपने सोल्जर्स जो है ना वहां से निकालने हैं, ठीक है, और ये जो जंग जो है मैंने खत्म करनी। लेकिन जिस तरह आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इसमें आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है, अफगानिस्तान पीस प्रोसेस मैंने इतना ठीक नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि मतलब अब इस तरह भी तो इनको नहीं निकाल सकते। अब इसी तरह अगर यूएस निकल जाता है तो फिर वहाँ पे एक पावर वैक्यूम बन जाता है, ठीक है। पावर वैक्यूम जब बनता है तो गवर्नमेंट और जो वहाँ के जो और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है ना,
फिर उनकी आपस में लड़ाई होगी और फिर मतलब एक कोई अनार्की वाला सिस्टम होगा, ठीक है ना। तो अब इन लोगों ने अपने आप को जो है ना वहाँ पे इस तरह घेरा हुआ है ना, मतलब अभी तक ये लोग क्यों इस वॉर को जो है ना एंड नहीं कर सके। इन लोगों ने जो है मतलब अपनी तरफ से एक एबटाबाद एपिसोड करके जो है ना उसामा बिन लादेन को मरवा दिया। अब उसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है, ना किसी ने उसामा बिन लादेन की शक्ल देखी है, ना कुछ हुआ ना कुछ हुआ, ठीक है ना, लेकिन बस एक एपिसोड सा हो गया था, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, तो फिर अभी तक ऐसा क्यों है, मतलब इनकी जो मेन लड़ाई जो थी वो तो अलकायदा के खिलाफ थी, फिर इन लोग ये जो है तालिबान के खिलाफ अब लड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब वही है ना कि मतलब अफगानिस्तान में इस किस्म की हुकूमत किस किस्म की होनी चाहिए कि वहाँ पे पीस आ जाए। वहाँ पे तो पीस आ रहा नहीं है, वहाँ पीस इसलिए ही नहीं आ रहा कि वहाँ पे अब बहुत ज्यादा जो है ना क्या कहते हैं स्टेक होल्डर्स वहाँ पे बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है ना। और हर कोई जो है ना पावर स्ट्रगल में है कि मतलब हुकूमत मेरी होनी चाहिए और मतलब वो थ्रोन के चक्कर में, ठीक है ना। तो अब जो है क्या कहते हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सस्पेंडेड। अच्छा फिर उन लोगों ने वही कह के जो क्या कहते हैं पाकिस्तान जो है वो ठीक तरीके से मतलब हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है, ठीक है, और हमारे हम जो कह रहे हैं वो नहीं मान रहा है, हमसे पैसे भी ले रहा है और हमारी बातें भी नहीं मान रहा, हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है। तो फिर जब ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन आई है, ठीक है, डिस्ट्रस्ट जो है वो कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है, उसने फाइनेंशियल एड जो थी वो सस्पेंड की है, ठीक है। पहले उसने जितने भी जो प्रोमिस किए गए थे बुश और ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन से वो उन सब से पीछे हट गया। उसने कहा कि नहीं बस बुश और ओबामा ने जो किए बस अब मैं प्रेसिडेंट हूँ, जो मैं कहता हूँ उसी तरह आप लोगों ने करना है, ठीक है ना। और ये देखें कि सेम पॉलिसी वाज फॉलोड बाय द यूएस आफ्टर द सोवियत यूनियंस फॉल इन द लेट 1980s, ठीक है। वही बात है, अपना वो पूरा कर लो, मकसद पूरा कर लो, फिर पाकिस्तान को छोड़ दो, अपना मकसद पूरा कर लो फिर पाकिस्तान को छोड़ लो। अब देखो फिर जो है ना उसके बाद पाकिस्तानी स्टांस क्या था कि अगर आप लोगों ने हमसे, अगर आप लोग कोई फेवर चाहते हैं, ठीक है, अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें आपकी इस एग्जिट स्ट्रेटेजी में, ठीक है ना, तो आप लोग जब हमारे साथ टेबल टॉक्स करते हैं ना तो वो होनी चाहिए किस चीज के ऊपर, मतलब वो जो है ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर होनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन के ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आप लोग जो है ना ब्लेम गेम कर रहे हो कि आपने हमारे साथ बुरा किया और आपने हमें क्या कहते हैं हमारे साथ डबल गेम खेली है। तो अगर आपने आके हमसे, अगर आपको कोई फेवर चाहिए, अगर आपने हमारे साथ किसी भी किस्म की कॉपरेशन करनी है ना, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये कोऑर्डिनेशन की बात भी यहाँ पे देख लो क्यों हो रही है, क्योंकि जब ये पाकिस्तान में आके इन लोगों ने इंटरवीन किया था ना, तो इन लोगों ने मतलब वो किसी मतलब शायद उनको उसमें नहीं लिया था ना, ठीक है ना, उनको पता ही नहीं चला था, ठीक है ना। जो लोग अपने एपिसोड इन लोगों ने कर लिए और उसके बाद जो है ना जो क्या कहते हैं अब उसमें खुद अल्लाह को पता है कि क्या सच है क्या झूठ है, हमें तब इतना पता नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तानी स्टांस वो है कि मतलब कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर बात होनी चाहिए, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में क्या पढ़ा कि वो हम लोग फिर है ना यहाँ पे ऐड कर ले। बोले अरे नायला नहीं है सर एक और ये बात तो पूरा ये कि इस बार सर से लेकर पैर तक पढ़ती है सर, इसी से पूछ। अच्छा चलो ठीक है, नाइला तुम बताओ। सर उस दिन हमने एक वेबिनार अटेंड किया था मुस्लिम इंस्टीट्यूट का कि क्या सर उसका अटेंड किया था। देन उसमें सर काफी ज्यादा इन्फो मिली थी हमें, वेरियस ऑथर्स या जो हमारे पास जी सर जितने बड़े लोग थे ना राइटर्स वगैरह सर उन सबके मिले थे सर। मैंने पॉइंट्स उसके नोट तो किए हैं सारे, लेकिन सर मुझे थोड़ा सा टाइम दे कि मैं वो निकाल दूं। अच्छा चलो निकालो, आप निकालो। मुझे भी उसके शायद उसी वेबिनार के मुझे पॉइंट्स किसी ने भेजे थे, शायद मेरे फादर ने शायद मुझे भेजे थे सबर। हाँ बाय अफगानिस्तान पीस प्रोसेस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम वेबिनार, ये शायद वही होगा कि बायलैटरल सिक्योरिटी ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, the deal enters second phase, political power be divided, how the political power should be divided in Afghanistan, hurdles of power, ठीक है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। मतलब ये तो उसकी हर्डल्स की बात हो रही है ना, तो हम पाकिस्तान और यूएस के हवाले से जरा देखें। सर मैं बता रहा हूँ। जी जी अच्छा ये देखें एक पॉइंट है, सबर एक मिनट, यूएस withdrawing troops but may never leave अफगानिस्तान for good because it will create that space for Russia and China। देखें वही वो जो है ना 8600 US troops left
which would further go down to 4,000 till presidential elections in US, मतलब नवंबर की बात हो रही है। अच्छा हाँ, आप बताएं आप। अच्छा सर, सबसे पहले हमारे पास बात की थी सर, ये एक है सर सस्ती यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में सर, उसकी वो जो टीवी पर भी आती है सर, नाम नहीं इसका लिखा हुआ, क्यों का लिखा हुआ है। हाँ सर, उन्होंने कहा था कि वो सस्टेनेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान सर वो काफी मैटर करेगी इसमें, कि वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी होगी, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी होगी आफ्टर के वो जब यूएस करा जाएगा, फिर वहाँ पर जुडिशियल सिस्टम कैसे ऑपरेट करेगा, फिर फाइनेंशियल फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान कैसा होगा, न्यू अफगान कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होगी, और पॉलिटिकल पोस्टर वहाँ का कैसे होगा। फिर पाकिस्तान का कंसर्न उन्होंने कहा था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के। जी सर। अच्छा देखो, वो वाले पॉइंट्स जरा आप इसमें सर्च करें जो कि पाकिस्तान और यूएस का जो स्टांस है ना, मतलब वो क्या कहते हैं अफगानिस्तान पे वो जो मुश्तरक स्टांस है, ठीक है ना, जरा उसके अगर कोई एक आध पॉइंट है तो जरा वो बता दें। देख लें अपने नोट्स में जो आप। सर एक पॉइंट ये भी है ना कि सर एक पॉइंट ये भी है कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि यूएस जो है अफगानिस्तान को लीव करना ही नहीं चाहता। उसने ये वैसे ही कह दिया, लेकिन कहते हैं कि अफगानिस्तान में जो है मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। अफगानिस्तान कहते हैं फर्स्ट नंबर पर रिचेस्ट है मिनरल में ना, तो उससे उसको काफी फायदा है यूएस को। तो इसलिए यूएस चाहता ही नहीं है कि वो अफगानिस्तान लीव करे, तो वो कभी भी उसको पूरी तरह लीव नहीं करेगा। वो मतलब तालिबान वगैरह के साथ डील करके कुछ ना कुछ अपने ट्रूप्स निकालेगा लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, लेकिन वो कभी भी कंप्लीटली लीव नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि चाइना और रशिया आ जाए अफगानिस्तान में, और ये जो रिचेस्ट कंट्री है मिनरल के तौर पे, तो ये उनको मिल जाए, तो वो नहीं चाहता सर यूएस। ये एक पॉइंट है। ये बात है बिल्कुल। और कोई पॉइंट किसी को अगर पता हो ऐसी, मतलब कोई जनरल आपका अपना ओपिनियन हो वो बताएं आप, अगर क्या आपने पढ़ा हुआ है, आपको कुछ पता है सर के जी सर जनरल अमजद शेर ने सर ये पॉइंट रेस किया था ना कि अमेरिका की जो पॉलिसी है ना सर वो सीरियस नहीं, और वो उनके सर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना अफगानिस्तान में सर वो ऐसे के वैसे ही रहेगा। तो जब भी अमेरिका की जरूरत हुई सर वो वापस आएंगे वहाँ पर अपना रोल लेने। ठीक है, सही है। अच्छा और कोई बात हो? और यही सर कि इन्होंने बस सिर्फ तबाही की, उधर कोई खास टेक्नोलॉजिकल और वो जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को बिल्डअप नहीं किया जितना कि अभी चाइना कर रहा है। ठीक है, सही जी है सर। अच्छा और कोई पॉइंट हो? अच्छा ठीक है। सर ये रोल ऑफ हामिद करजाई उन्होंने कहा था ना कि वो बोलें कि सर हामिद करजाई ना वो क्या यहाँ पर वो कहा था कि वो ड्रैगिंग फीट वो ना उसका वो जो रोल है ना, तो वो कह रहे हैं कि इस प्रोसेस को ना जो अफगान पीस प्रोसेस है वो उसको इतना एक्सटेंड कर रहे हैं कि जब तक अमेरिका के इलेक्शन हो जाए ना, और वो दिसंबर तक वो कंप्लीट हो जाएगा, तो सर वहाँ की जो न्यू गवर्नमेंट आएगी ना, देन वो डिपेंड करेगा कि उसका आगे रोल क्या होगा। ठीक है, अगर आती है ना। ठीक है। अच्छा ये मुस्कान ने उसमें भेजा हुआ चैट में कि वन ऑफ द की प्लेयर्स इन अफगानिस्तान पीस प्रोसेस हैज बीन अफगान बॉर्न अमेरिकन डिप्लोमेट ज़ल्मे खलीलजाद, हाँ, who has led the efforts to achieve peace in Afghanistan on behalf of the United States since September 2018। हाँ ये भी है, उसका भी ज़ाहिरी बात है, उसका तो बहुत बड़ा रोल है, मतलब वो तो फ्रंट मैन है यूएस का। ठीक है। अच्छा फिर जो है ना, अच्छा यहाँ पे आप लोग ये इसको देखें ना कि किस तरह शुरू में जब क्या कहते हैं पीटीआई की गवर्नमेंट वगैरह आई, इन लोगों ने कहा था डू मोर और इस किस्म की जो बातें की हैं, लेकिन फिर भी देखें आखिर में आके जो है ना यूएस जो है ना उसने क्या कहते हैं पाकिस्तान की ही बात मानी है। ठीक है, क्योंकि उनको अब देखे यूएस है ना, फिर क्या हुए वो क्या कहते हैं वो कॉर्नर टाइगर नहीं होता, उस पोजीशन में आए हुए। अब उनको पाकिस्तान की जरूरत है ही है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ही जो है ना तालिबान को टेबल पे लाने के लिए है ना, सिर्फ पाकिस्तान ही उनको लेकर आ सकती है और कोई भी उनको नहीं ला सकता है। तो अब देखें फॉर द टाइम बीइंग जो है ना पाकिस्तान, अब वो लोग कोई असिस्टेंस या फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे रहे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप या वो जो वर्क रिलेशनशिप होता है ना, वो पाकिस्तान और यूएस के दरमियान जो है ना वो चल रहा है। ठीक है, क्योंकि यूएस को पता है कि जब तक पाकिस्तान हमारी हेल्प नहीं करेगा ना, तो तब तक जो है ना हम एक किस्म की फेवरेबल एग्जिट स्ट्रेटजी या मतलब जो फेवरेबल कंडीशंस वो चाहते हैं ना, तब तक वो लोग नहीं ला सकते, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है ना जो कि तालिबान को है ना टेबल के ऊपर ला सकते हैं यूएस के साथ। और ये सारा पीस प्रोसेस और ये जो डील जो हो रही है ना, अगर के पाकिस्तान इससे निकल जाता है ना, तो तब जो है ना मतलब बहुत ज्यादा एक हैप हैजर्ड किस्म की सिचुएशन हो जाएगी, और पाकिस्तान भी इस चीज को अब कैश कर रहा है।
ठीक है ना। अब वो इसको इस तरह भी कैश कर सकता है, ठीक है, कि अभी जो FATF का मामला चल रहा है, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, US वगैरह, क्या कहते हैं, इनके पास तो वीटो पावर भी है UN सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है ना। जितनी भी मतलब जो बड़ी बड़ी जितनी भी चीजें होती हैं, अब FATF का अगर आप मामला ले लें, ठीक है ना, तो पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में है, ठीक है। तो जब तक US को पाकिस्तान की जरूरत है ना, तो पाकिस्तान इस चीज को कैश कर सकता है कि वो कहीं से ग्रे लिस्ट से जो है ना उठ के ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए। तो अब जाहिर बात है, जब तक कि US को पाकिस्तान की जरूरत है तो पाकिस्तान के खिलाफ तो इस किस्म का कोई भी फैसला नहीं करेगा। हाँ, अगर के पाकिस्तान जो है ना, तो पाकिस्तान भी अब जरा इस चीज को डिले करेगा, ठीक है ना। और इंटरनेशनल रिलेशंस में यही होता है, मतलब अगर आप ये देखें कि पीस प्रोसेस भी जो है ना, ये कब से चल रहा है, ठीक है ना। कभी ये जो है ना, अभी क्या कहते हैं, खबरों में आना शुरू हो जाएगा, कभी फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर ये उठ जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ इश्यूज जो होते हैं ना, वो परसिस्टेंट हैं और वो चलते रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए वो हमारे लिए जो है ना, जो कि एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके लिए बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना, अब इसको तुम लोग इस लिहाज से भी रखो कि पाकिस्तान भी एकदम जो है ना, इसकी क्या कहते हैं सिचुएशन, क्योंकि पाकिस्तान का तो ऑलरेडी जो है ना, क्या कहते हैं, मतलब वो एक बहुत ही फेवरेबल पोजीशन में है, ठीक है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई वो वाली जंग तो नहीं चल रही ना, जो कि पहले की जो जंग है ना, वो जैसे चल रही थी, ठीक है। तो ये जो है पाकिस्तान भी जो है ना, इस चीज को थोड़ा सा जो है ना, अपने और जो क्या कहते हैं, अपने और किसी किस्म का फाइनेंशियल डिप्लोमेटिक फायदा उठाने के लिए है ना, US को है ना जरा इन चीजों में भी घेरे हुए रखेगा, ठीक है ना। क्योंकि US को पाकिस्तान की जरूरत है, और जहाँ पे US को पाकिस्तान की जरूरत ना रही, ठीक है ना, इस अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में, तो फिर जो इंटरनेशनली जो सारा FATF का मामला है ना, तो फिर आप लोग देख लेना कि पाकिस्तान के ऊपर फिर बड़े ठीक ठाक सैंक्शंस भी लग सकते हैं, और इनको ब्लैकलिस्ट में भी है ना, फिर मतलब वो जो है ना उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा पाकिस्तान को। जिस तरह कभी पहले जो है, मतलब देखें, ये तो होता है ना कि पाकिस्तान के ऊपर उन लोगों ने जो FATF का जो मामला था, इससे पहले जो रिपोर्ट्स वगैरह गई हैं, तब शायद हमारे पेपर्स वगैरह चल रहे थे। आजकल FATF का मामला जो है वापस बहुत ऊपर जो है ना वो, तो इसी तरह जो इंटरनेशनल रिलेशंस में है ना, कभी एक आप लोगों ने डिफरेंट चीजों को देखते हुए है ना अपनी पॉलिसी को है ना रखना होता है, और डिफरेंट चीजों को देखते हुए है ना अपने फैसले करने होते हैं, ठीक है ना। मतलब आगे की भी सोचनी होती है, पीछे की भी सोचनी होती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे सारा चीजों को है ना देख के आपने कोई फैसला उठाना होता है कि आप जो है ना फेवरेबल पोजिशन में रहें हर जगह पे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सारी कहानी अब हमने काफी ठीक ठाक इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया। मेरा तो अंदाजा ये नहीं था कि हम लोग इतनी डिस्कशन इसके ऊपर कर लेंगे, लेकिन हमने है ना काफी ठीक ठाक डिस्कशन कर लिया इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना क्या कहते हैं, जी बोलें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलें। सर आपने कहा कि पाकिस्तान अभी फेवरेबल कंडीशन में है, क्योंकि FATF में वो ग्रे लिस्ट में रहेगा जब तक। सर पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट्स भी बहुत जाते हैं, अगर अफगानिस्तान के अंदर इंट्रा वॉर अगर इंस्टिगेट हो जाती है, तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट्स भी बहुत जाते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है, अभी ये मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस प्रोसेस के, तो हम लोग वो सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो भी मेंशन करेंगे पाकिस्तान को, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अच्छा ठीक है, सही है। अब ऐसी बात है ना हेरा कि ये अब सवाल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। सवाल पे डिपेंड करता है कि सवाल किस किस्म का, इस तरह कर लेते हैं कि सारा कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स के भी कुछ सवाल उठा के देख लेते हैं, US हिस्ट्री से भी है ना कुछ सवाल उठा के देख लेते हैं। तो फिर वहां पे देखो, जब भी आप सवाल पढ़ोगे ना, आपने सवाल को देखना है, ठीक है ना, कि अब वहां पे क्या चीज जो आपने पढ़ी है वहां पे फिट हो रही है। अब ऐसा नहीं करना कभी भी कि जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है ना, आप उसको वहां पे जाके जो है ना क्या कहते हैं कॉपी पेस्ट कर दो। इस तरह नहीं करना होता है। आपने सवाल को पढ़ना होता है, सवाल को समझना होता है कि वो मुझसे असल में चाहता क्या है, मुझसे क्या मांग रहे हैं, ठीक है ना, और फिर रेलेवेंटली उसको आंसर करना होता है एक फ्लो में, ठीक है। एक तो ये बात हो गई है, और जो दूसरी बात मैं कर रहा था वो मुझसे है ना दिमाग से निकल गई है, फिर जब उसके ऊपर नहीं सर, अभी हम पाक-US रिलेशन ही पढ़े ना, तो अभी हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि US अगर विथड्रॉ करता है तो पाकिस्तान उसकी सपोर्टिंग या मीडिएटिंग पार्टनर है इस प्रोसेस में, तो पाकिस्तान को ये फायदे हैं। तो ये हम लोग उसके पॉजिटिव्स बता रहे हैं। तो अगर हम उसके नेगेटिव्स भी बता दें कि जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि US जो है विथड्रॉल करता है अपने ट्रूप्स का, जब विथड्रॉल करता है तो अफगानिस्तान में ये चीज़ बहस छिड़ती है कि गवर्नमेंट किसकी होगी, पावर किसकी होगी, तालिबान आएंगे गवर्नमेंट में या फिर काबुल गवर्नमेंट ही वापस से। सही है,
सही है। तो अगर काबिल गवर्नमेंट रूल करती है तो इंडिया को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं अफगानिस्तान में। पाकिस्तान ये चाहता है कि वहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट आए, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है। अच्छा। तो इन केस अगर तालिबान की गवर्नमेंट नहीं आती और काबिल गवर्नमेंट अपना इस्टेब्लिश कर लेती है रूल, तो हमारा जो ये बॉर्डर है, LOC जो बॉर्डर है, वहाँ पे इंडिया हम लोगों को ज़्यादा वो कर सकता है, प्रेशराइज कर सकता है। और एट द सेम टाइम अफगानिस्तान में तालिबान, जैसे मैंने वेरियस आर्टिकल्स पढ़े हैं डॉन न्यूज़ में, तो उसमें ये है कि तालिबान के अंदर भी ऐसे सेगमेंट्स बन चुके हैं जो कि अपोज करते हैं पाकिस्तान की पॉलिसीज को, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने हेल्प आउट किया US को तालिबान को मारने के लिए, जैसे हम लोगों ने ऑपरेशन किए थे करके अज़ब ऑपरेशन। ठीक है, सही है। तो ये हमें स्ट्रेटेजिक जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी पाकिस्तान की टेरिटरी को बहुत हैं। तो पाकिस्तान US रिलेशन का ही अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम एट द सेम टाइम उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों मेंशन करेंगे, या सिर्फ हम स्टेट नैरेटिव ही बताएंगे कि पाकिस्तान को इसका ये फायदा है? अच्छा, ठीक है, सही है। आपने जो बातें की हैं वो ठीक है, लेकिन अब इसमें मसला यही है कि आपको देखें, अब देखें जब हम सवाल पढ़ेंगे ना तो फिर सवाल से हम देखते हैं कि फिर हमें वहाँ पे पॉजिटिव बातें बहुत करनी चाहिए, हमें नेगेटिव बातें बहुत करनी चाहिए। हमें देखें सवाल, अब देखें आपने मुझसे कोई ऐसा सवाल नहीं किया कि ये सवाल है, अब इसमें हमने कौन कौन सी बातें ऐड करनी चाहिए। देखो अभी आपके पास एक पूल ऑफ नॉलेज पड़ा हुआ है आपके पास, आपने सब कुछ रीड किया हुआ है, ठीक है ना। अब जब आप सवाल देखेंगे ना तो फिर सवाल के बाद हमने डिसाइड करना होता है कि अब इस सवाल को हमने किस तरफ लेके जाना है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखें कि जब भी करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स वगैरह का इस किस्म का सवाल जब आता है ना तो आपने बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, आप लोगों ने थोड़ी न्यूट्रल अप्रोच रखनी होती है, ठीक है ना। कभी भी अपनी स्टेट इंस्टीट्यूशंस को आपने एक तो क्वेश्चन नहीं करना होता, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने जो है ना एक न्यूट्रल अप्रोच रखनी होती है। और दूसरा आपने जो है ना कंक्लूजन में या क्रिटिकल एनालिसिस में क्या आप रिकमेंडेशंस की कोई वो देती हैं, हेडिंग देती हैं, तो उसमें आपने वे फॉरवर्ड बताना होता है। अभी आपकी थोड़ी कंफ्यूजन थोड़ी रहेगी, लेकिन इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे ना, एक आध दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो उसके बाद जो है ना आपकी थोड़ी कंफ्यूजन जो है ना ये थोड़ी खत्म हो जाएगी, ठीक है हिरा। नहीं सर, मुझे समझ आ गया। अब ये न्यूट्रल जो आंसर है ना वो वाला, हाँ न्यूट्रल आपने, कहते हैं। हाँ न्यूट्रल आपने न्यूट्रल रखना है, ठीक है। देखो अगर अभी US हिस्ट्री में सवाल आ रहे हैं ना तो US हिस्ट्री, अच्छा चलो कोई US हिस्ट्री का प्रोफेसर चेक कर रहा होगा पेपर को, ठीक है, लेकिन जो भी US हिस्ट्री का पेपर चेक कर रहा है तो होगा तो पाकिस्तानी ही ना, ठीक है। तब ऐसा ना हो कि आप जो है ना फुल जो है ना पाकिस्तानी स्टांस की तरफ चली जाए, ना ऐसा हो कि आप फुल जो है ना US के स्टांस की तरफ चले जाए। इस किस्म के जो भी सवाल आते हैं करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स के हवाले से, ठीक है ना, इवन इन IR, ठीक है, चलो IR की तो बात अलग है, वो तो आपने जो है ना थ्योरेटिकल अप्रोच से सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स में जब इस किस्म के सवाल आते हैं ना, ठीक है ना, तो आपने बड़ी न्यूट्रल अप्रोच रखनी होती है। यहाँ तक कि अगर नेशनल किसी इशू के ऊपर भी आ जाते हैं ना, एनर्जी क्राइसिस के, तो आप जरूर कॉन्सिक्वेंसेज, इम्पैक्ट, कॉजेज वगैरह उसमें अगर पूछे गए तो आप बताते हैं कि पाकिस्तान ने ये गलती की है, लेकिन फिर भी आपकी जो अप्रोच होती है ना थोड़ी न्यूट्रल होती है। इस तरह नहीं होता कि मतलब आप जो है ना स्टेट को जो है ना क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, स्टेट की जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं उसको क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं। आपके पास नॉलेज तो बहुत होती है, आपने पढ़ा तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आपने उस नॉलेज को सवाल के हिसाब से मोल्ड करके है ना उसको एक फ्लो में लाकर है ना आंसर करना होता है थोड़े न्यूट्रल तरीके से, ठीक है। लेकिन जब फिर आप वे फॉरवर्ड देंगे ना तो फिर उसमें आप थोड़े पैट्रियोटिक तरीके से जो है ना उसको क्या कहते हैं आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। चलो सही है, ठीक है। जिसमें हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो फिर क्वेश्चंस फिर हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं, तो उसमें फिर आपके थोड़ा वो हो जाएगा और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा पाक कंसर्न्स जो हैं US के हवाले से, ठीक है। ग्रोइंग US एंड इंडिया मिलिट्री नेक्सस इज डिस्टर्बिंग द स्ट्रेटेजिक बैलेंस इन साउथ एशिया, ठीक है। उन लोगों ने कहा है कि न्यू दिल्ली इज और मेजर डिफेंस पार्टनर और न्यूक्लियर डेवलपमेंट असिस्टेंस US जो है इंडिया में कर रही है थ्रू इंडो US न्यूक्लियर डील, जो कि मुझे लगता है 2008 में जो है इन लोगों ने साइन की हुई है, 2008 में। तो अब पाक का जो कंसर्न है ना करंटली वो यही जो इनके जो वो बन गया है, क्या कहते हैं नेक्सस जो बन गया है ना, जिसमें एक दूसरे की बहुत ज्यादा कॉपरेशन कर रहे हैं, इनकी ट्रेड भी जो है ना एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को अब ये चीज जो है ना वो कर रही है, क्या कहते हैं तंग कर रही है कि मतलब इन US और इंडिया का जो है ना इतना ज्यादा मतलब वो कॉर्डियल रिलेशन मतलब आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हो गए हैं, ठीक है।
अच्छा, दूसरा जो है कह रहे हैं वो कि नॉट अप्रिशिएटिंग पाकिस्तान एफर्ट इन यूएस वॉर ऑन टेररिज्म विद होल्डिंग प्रीवियस फाइनेंशियल एड। ठीक है, ये तो चलो ये जरा थोड़ी पुरानी बातें हो गई हैं, ठीक है ना, कि मतलब पाकिस्तान के इन लोगों ने वॉर ऑन टेररिज्म में इन लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया, क्या कि इन्होंने हमारे साथ डबल गेम खेली है, ठीक है ना, और नॉट अप्रिशिएटिंग पाकिस्तान एफर्ट। और अब जो है जाहिर बात है कि पाकिस्तान को वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, मतलब मान रहे हैं कि पाकिस्तान जो है तालिबान को बार बार जो है ना टेबल टॉक पे जो है ना और पीस टॉक्स के तरफ लाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि यूएस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इज रिलेटिवली स्मॉल। ठीक है, रिलेटिवली स्मॉल, इंडिया के मुकाबले में स्मॉल और वैसे भी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है ना। तो जब अगर आप एक मुल्क को क्या कहते हैं आप उसको फाइनेंशियल एड देते जा रहे हो तो आप उसके साथ ट्रेड क्यों नहीं करते? अगर आप उसके सच में ही है ना वेल बीइंग का आपका ख्याल है या मतलब आपका वो दोस्त है, ठीक है ना, तो फाइनेंशियल एड तो आप हमें दे रहे हो लेकिन आप हमारे साथ उस तरह की ट्रेड नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब ये पहले की बातें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उस किस्म की ट्रेड पाकिस्तान सर इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। जी 2018 में जिस टाइम ट्रंप ने ऑफिस रिज्यूम किया था तो उसने 1 जनवरी 2018 को पाकिस्तान की मिलिट्री एड जो थी वो रोक दी थी। और सेम ईयर आई गेस नवंबर या दिसंबर में ट्रंप का विजिट हुआ था इंडिया में और उसने 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की थी वहाँ पे। ये जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील है ना, इसमें उन्होंने मिलिट्री असिस्टेंस लोगों को प्रोवाइड की जी। यहाँ से हम डिफरेंस देख सकते हैं कि यूएस का इंडिया की साइड पे क्या इंटरेस्ट है और पाकिस्तान की साइड। देख लो, ठीक है। अब इंडिया के साथ उनका देखो ना, तो इंडिया उनको कि अफगानिस्तान पीस प्रोसेस वगैरह में हेल्प कर रहा है ना कुछ कर, लेकिन बस उनको उसके साथ वैसे टाइज बने हुए हैं ना कि अगर आप एक मुल्क को कह रहे हैं कि आप हमारे मेजर डिफेंस पार्टनर हो, ठीक है, और उसके साथ इतनी न्यूक्लियर डील आपने की हो और इतनी बड़ी ट्रेड हो रही हो आपकी उसके साथ, ठीक है ना, तो जाहिर बात है मतलब रिलेटिवली बहुत स्मॉल है पाकिस्तान और यूएस की ट्रेड उसके हवाले से, ठीक है। अच्छा, वो इंडिया जब आ सकता तो पाकिस्तान वो क्यों नहीं आ सकता? अभी तक शायद उसने पाकिस्तान का विजिट वगैरह नहीं किया, ठीक है ना, तो ये सारी बातें होती हैं। अच्छा, इन लोगों फिर पाकिस्तान का ये भी है कि इन लोग मतलब ये मिस यूज ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी, मतलब इन लोगों ने शुरू में जो है वो जो पहले की बातें, ठीक है, इन लोगों ने पाकिस्तान की टेरिटरी को मिस यूज किया, ठीक है। और दूसरा ये है अब इनका कि इंडियाज इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान टू सबजुगेट पाकिस्तान इंटरेस्ट एंड यूएस रोल इन इट, कि मतलब यूएस जो है ना क्या कहते हैं कैसे इंडिया को उन लोगों ने मतलब इंडिया ने भी अफगानिस्तान में है ना बड़े काम वगैरह, अस्पताल और एक चीज़ और वो बड़ी चीज़ें वगैरह बनाई है, ठीक है, मतलब उनको हेल्प आउट करें। और वैसे भी जब हम लोग देखते हैं हमारा कि अफगानी जो हैं या अफगानिस्तान के जो लोग हैं ना, मतलब उनकी इंडिया की तरफ वो जो इंक्लिनेशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान को बुरा समझा जाता है, ठीक है ना, जो जनरल पब्लिक की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंडियाज इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान टू सबजुगेट पाकिस्तान इंटरेस्ट एंड यूएस, मतलब कि यूएस का इसमें क्या रोल है, ठीक है। जब एक क्या कहते हैं एक स्टेट की एक दूसरे स्टेट में एक ऑलरेडी प्रेजेंस होना, मतलब यूएस की देखो प्रेजेंस है अफगानिस्तान की और इंडिया भी वहाँ पे जाके काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इंडिया तो वहाँ पे जाके इसलिए काम कर रहा है, ठीक है, कि पाकिस्तान की जो इंटरेस्ट है वहाँ पे उसके खिलाफ काम कर सके। तो इसमें यूएस का क्या रोल है? तो ये जो है ना पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है सर। ये ट्रेड में तो जीएसटी प्लस स्टेटस दिया था ना, मतलब हमें क्या किया था सर? जीएसटी प्लस था कि पता नहीं कौन सा वो अल्फाबेट, शायद मैं भूल गई हूँ, लेकिन इसी तरह मतलब उसमें आया था कि जीएसटी प्लस स्टेटस अब पाकिस्तान को दे दिया। बस तो ये आप देख लें, हम हमें सिर्फ स्टेटस दे रहे हैं और उनके साथ 1.3 बिलियन डॉलर्स की डील साइन कर रहे हैं। सर तो फिर इनका ये होता है कि फ्री ट्रेड स्टार्ट हो जाती ना यूरोप और अमेरिका के साथ, मतलब ट्रेड की बात हो रही है। अच्छा, जीएसपी प्लस का तो यूरोपियन यूनियन का साथ इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था कि नहीं, अमेरिका का इसमें आ रही है तो उनका यस ताल्लुक। सर, अमेरिका का उसमें कोई रोल नहीं था, वो यूरोपियन यूनियन की एक वो ट्रेड यूरोपियन यूनियन का है जीएसपी प्लस। और ये जो है हशाम भाई, जी जी, जो इंडिया और अमेरिका अपना जो वो टाइप मजबूत कर रहा है ना, तो इसमें ये हम ऐड कर सकते हैं कि दे आर ट्राइंग टू सैबोटेज द सीपेक, जो हम हाँ ये नीचे लिखा हुआ है, नीचे इन लोगों ने ऐसी तो और नहीं हुआ अफगानिस्तान को इंडिया के थ्रू यूज कर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, यही हाँ हाँ, यही यही अच्छा ये आ गेम रहा है चल नीचे। रही है, हाँ यही गेम चल रही है, हाँ ठीक है हाँ ना, हाँ यही गेम चल रही है, हम लोग राइट नीचे आके पढ़ते हैं उसके बारे में, सही है। अच्छा, ओके। ओहो,
अच्छा ठीक है, सही है। फिर हम आते हैं यूएस कंसर्न्स अबाउट पाकिस्तान। ठीक है, अब इसमें जो है क्या कहते हैं यूएस कंसर्न्स अबाउट पाकिस्तान, एक तो पता नहीं अमेरिका जो है बस इसके हक्कानी नेटवर्क के साथ है ना कोई बड़ी शदीद इख्तिलाफात हैं। ठीक है ना, तो बस उन लोगों ने तो पाकिस्तान को कहा हुआ है कि एलिमिनेशन ऑफ द हक्कानी नेटवर्क एंड अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आपको याद हो जब क्या कहते हैं इमरान खान जब जा रहा था यूएस डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, तो उससे 3-4 दिन पहले जो है इन लोगों ने हक्कानी नेटवर्क का जो भी वो हैं क्या कहते हैं हेड हैं, उनको इन लोगों ने क्या कहते हैं न्यूज़ थी कि गिरफ्तार कर लिया, और उसकी वजह से जो है ना क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं पाकिस्तान को प्रेज मिला था कि बड़े सालों बाद जो है आप लोगों ने हक्कानी नेटवर्क के जो वो हैं चीफ वगैरह आपने उनको वो कर लिया। तो ठीक है, अब देखो इन लोगों ने इसकी क्या कहते हैं उसको यूज किया है। ठीक है ना, मतलब उनका भी एक कंसर्न है ना पाकिस्तान के हवाले से कि एलिमिनेशन ऑफ द हक्कानी नेटवर्क एंड अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो मेनली हक्कानी नेटवर्क जो है ना, तो उन लोगों ने क्या किया है कि इमरान खान के जाने से पहले जो है ना वो थोड़ी बेस बनाने के लिए नहीं है, वो हक्कानी के जो चीफ था, मुझे नाम नहीं आता उनका, ठीक है ना, उनको पता नहीं उनको गिरफ्तार किया था नहीं किया था बस, और उसकी वजह से जो है ना मतलब हाँ कौन बोलना चाहता है? जी शफी नासिर, शफी, अच्छा ठीक है। तो ये अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है ना, तो उससे 3-4 दिन पहले, हफ्ता पहले जो है इन लोगों ने उसकी वो की है, और उसके रिटर्न में जो है ना उनको पाकिस्तानी अथॉरिटीज को बहुत ज्यादा जो है ना वो मिला था, प्रेज मिला था यूएस अथॉरिटीज की तरफ से कि आप लोगों ने बड़े वक्त बाद जो है ना उसको वो कर लिया। तो बस इसमें फिर गया इमरान खान, इसने वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गया, उसने वहाँ पे जाके जो है क्या कहते हैं बस डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात वगैरह की है। ठीक है ना, तो मतलब देखें किस तरह, मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने की कोशिश करूँ कि किस तरह चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है ना एक फेवरेबल पोजीशन में आने के लिए। ठीक है, तो ये जो है ना ज़रा इसको आप थोड़ा ख्याल में रखें। तो उनका एक कंसर्न तो ये कि मतलब कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द हक्कानी नेटवर्क एंड अदर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, डू मोर अगेंस्ट टेररिज्म एंड स्टॉप डबल गेम्स विद यूएस इन केस ऑफ तालिबान। ठीक है ना, कि मतलब आप जो है मतलब उनकी तो क्लेम्स है ना कि मतलब आप लोगों ने हमारे साथ जो है वो किए डबल गेम वगैरह खेली है। ठीक है, इस तरह तो उनका जो है ना मेन कंसर्न रिगार्डिंग वॉर ऑन टेररिज्म एंड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना, वो ये है। ठीक है, दूसरा उनका जो मेन कंसर्न है कि हमें आप है ना हेल्प आउट करें एग्जिट स्ट्रेटजी में, अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में। ठीक है, इनको डायलॉग पे लेकर आएं और ऐसी डील हम लोग करें कि जो कि यूएस के यूएस के लिए बड़ी फेवरेबल हो। ठीक है, तो दूसरा तो ये पॉइंट हो गया, तो हमने इसके ऊपर काफी ठीक ठाक डिस्कशन कर लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर हम आ जाते हैं सीपेक के ऊपर। ठीक है, अच्छा एक इनका ये भी बड़ा कंसर्न है ना, मतलब जाहिर बात है कि मतलब ग्रोइंग मिलिट्री पार्टनरशिप बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान। ठीक है ना, मतलब रशिया और पाकिस्तान आए दिन आप लोग देखते हैं न्यूज में कि क्या कहते हैं उसको एक्सरसाइजेस वगैरह जो है ना वो कंडक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक इनका कंसर्न है। ठीक है, अच्छा ये सीपेक की जो बात है ना कि सीपेक जो है वो है एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, BRI का, और BRI को इसलिए डिजाइन किया गया ना, डिजाइन बाय चाइना टू सरपास यूएस इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली टू बिकम द सोल पावर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो है ना इसीलिए जो है ना क्या कहते हैं चाइना के साथ पाकिस्तान की जो भी एक कॉर्डियल रिलेशनशिप है शुरू से, ठीक है ना, और अभी तक, और अब जो आके वो मटीरियलाइज हो गई सीपेक की शक्ल में। ठीक है ना, तो वो जो है ना ये बस यूएस के लिए सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है। ठीक है, इसलिए जो है ना इससे पहले ही जो है ना क्या कहते हैं यूएस और अब देखिए यहाँ पे जो है ना 2 वर्ल्ड पावर्स हैं, ग्लोबल पावर्स हैं। ठीक है ना, और वो जो 2 ग्लोबल पावर्स है ना वो किन के साथ उनकी पार्टनरशिप बनी हुई है, 2 रीजनल राइवल्स के साथ बनी हुई है। अब यूएस और इंडिया की पार्टनरशिप हुई हुई है और चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप हुई हुई है। ठीक है ना, और मैं अगर आपको इस बात का पता नहीं होगा लेकिन क्या कहते हैं इंडिया की जो क्या कहते हैं न्यूक्लियर या जो क्या कहते हैं वो होती है ना वो स्ट्रेटेजिक जो क्या कहते हैं थॉट कह सकते हैं या स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है ना फॉरेन पॉलिसी उनकी नहीं फॉरेन पॉलिसी भी आप कह सकते हैं, जो स्ट्रेटेजिक थॉट है, जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है ना, अब पाकिस्तान तो जो है इंडिया को दे के है ना अपने आप को स्ट्रेटेजिक बैलेंस करने की कोशिश करता है।
ठीक है ना। लेकिन इंडिया जो है ना वो चाइना को देख के अपने आप को स्ट्रेटेजिकली बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और जाहिर बात है जब अगर आप चाइना के साथ कंपटीशन में लगे हुए होंगे तो आप तो पाकिस्तान को बड़ी इजीली जो है ना क्या कहते हैं सर पास कर दोगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है ना चाइना के खिलाफ जो है ना यूएस ने इंडिया को बैकअप दिया हुआ है, सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसी तरह जो है ना चाइना जो है ना पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ जो है ना सपोर्ट करता है। जैसे कभी वो कश्मीर का जो इश्यू हुआ था तो चाइना ने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना, क्योंकि अब उनका अपना भी वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अब तो काफी ज्यादा वो चीज बढ़ गई है, लेकिन शुरू में जब बात हुई थी, ठीक है ना, पिछले साल, तो किस तरह मतलब चाइना ने जो है ना पाकिस्तानी स्टांस को जो है ना बड़े ठीक ठाक तरीके से वो किया था, क्या कहते हैं, डिफेंड किया था। सर आई थिंक दैट वाज लीडर ऑफ जमात दावा हाफिज सईद हु वाज हाउस अरेस्टेड एंड बैंड। हाँ, यही हाफिज सईद साहब थे, ठीक है। तो ये जो हाँ बोले, ये यूएसए और इंडिया के जो बढ़ते हुए रिलेशन है ना, तो रशिया ये इंडिया के तो रशिया के साथ इतने अच्छे रिलेशन है, फिर ये यूएसए इसके साथ मतलब किस तरह मतलब करता है। मतलब हम जब करते हैं रशिया के साथ, जब हमारी रिलेशन बनते तो अमेरिका को तकलीफ होती है ना, मतलब हमारे साथ फिर वो टाइज ब्रेक कर लेता है या कुछ प्रेशराइज करता है। लेकिन इंडिया की तो रशिया के साथ मतलब बहुत ही दोस्ताना ताल्लुकात है ना, फिर भी यूएसए जो है वो इंडिया को वो करता है। हाँ ठीक है, सही है। तो इसलिए तो जो है ना क्या कहते हैं, देखिए अब इंडिया, अब देखें ये भी अब वही वाली बात है ना कि अब रशिया अगर वहां पे इंडिया के साथ जो है ना क्या कहते हैं बड़े अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप है, ठीक है, तब यूएस तो अपने आप को क्या कहते हैं, अब इंडिया के देखे, इंडिया कि एक तो उनके पास बहुत बड़ी इनकी मतलब इकोनॉमिकली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है ना। और ज्यादातर आपकी जो मेन जो चीज होती है ना, असल में जो क्या कहते हैं स्टेट्स के दरमियान भी जो मेन चीज होती है ना वो इकोनॉमी की होती है और ट्रेड की होती है, ठीक है। तो अगर एक मुल्क से अगर रशिया इंडिया से बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है, ठीक है ना, तो फिर यूएस जो है ना पीछे नहीं रहना चाहता है इस चीज में, ठीक है। तो वो भी अपना फायदा वहां से उठाएगा। अगर अब ऐसे तो नहीं है, अगर यूएस का इंडिया में अगर कोई क्या कहते हैं इंटरेस्ट ना हो या अगर उससे वो कोई फायदा ही ना उठा सकता, तो कभी आप सोचें कि यूएस जो है क्या कहते हैं इंडिया के साथ किसी भी किस्म के रिलेशनशिप बनाएगा। तो जब जाहिर बात अब एक ऐसा मुल्क है, ठीक है, उनके रशिया के साथ वो है बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, ठीक है, लेकिन उनका यूएस के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, ठीक है ना। यही उनकी ट्रेड जो है रशिया के साथ भी है, यूएस के साथ भी है, डील्स भी हैं, ठीक है ना। इसी तरह मतलब वो आए दिन जो है क्या कहते हैं रशिया से भी वो लेता है क्या कहते हैं ये जहाज वगैरह लेता है, ठीक है ना। और यूएस भी उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, मतलब न्यूक्लियर डील उनके साथ है। तो ये जो सारी बातें ना स्टेट में चलती रहती है। अब स्टेट में कोई वो वाली दोस्ती तो नहीं होती ना, क्या कहते हैं कि अगर तुम इसके दोस्त हो तो बस मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगा, वैसी बात भी नहीं होती है, ठीक है ना। ये स्टेट्स हैं, ये इंसान। अच्छा आशाम भाई, एक पॉइंट वो मुझे याद आ रहा है, जब हम वो वेबिनार ले रहे थे ना, सबर एक मिनट, समझ आ गई आपको? यस सर। हाँ, ये लड़कियों वाली दोस्ती नहीं है, ठीक है। अगर तुम उसकी दोस्त बनोगी तो मैं तुम्हारा दोस्ती नहीं करूंगी। ठीक है। अच्छा हसीब, आपका मैं सवाल जो है ना दूसरे सेशन में सुनता हूँ, ठीक है? चलिए सही है, उसमें ठीक है। बल्कि मैं हसीब आप ही वो बना लें, रूम बना लें, फिर मुझे